क्या चीन मोदी सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या वाकई चीन के पास मोदी जी का सीक्रेट वीडियोज है? आखिर किस वजह से बार बार मोदी सरकार चीन के सामने घुटने टेक देती है? क्योंकि ये वीडियो तो इसी बात की ओर इशारा कर रही है। इस वीडियो को देख लगता है कि मोदी जी का कोई सीक्रेट वीडियो चीन के पास तो है जरूर, जिसकी आड़ में चीन भारत को आंखें दिखाता है, लेकिन हमारी सरकार कुछ कर नहीं पाती है। जी हाँ, अब लगने लगा है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है, क्योंकि हमारे तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर उसी पाकिस्तान के मंत्री के साथ एक ही टेबल पर साथ दिखे जिस पाकिस्तान से निकले आतंकवादियों ने पहलगाम में 27 निर्दोषों की जान ले ली। और कौन था इस बैठक का होस्ट जो आपको दिख रहा है? वही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का प्राइवेट लॉबिस्ट बन बैठा था, खुलकर सपोर्ट कर रहा था, सैन्य सहायता दे रहा था पाकिस्तान को। अब सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति अब इतनी लचीली कैसे हो गई, या फिर मजबूरी इतनी कठिन हो गई है कि दुश्मनों के साथ भी मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाना पड़ रहा है। जयशंकर साहब, वो कौन सी बड़ी मजबूरी थी कि इशाक डार जैसे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, जो अपने यहाँ पल रहे आतंकवाद का सपोर्ट करता है, उसी के साथ आपको एक टेबल पर बैठा दिया गया और आप कुछ बोल तक नहीं पाए? ऐसे तो भर दिन बोलते ही रहते हैं, तो अब क्या हो गया था? जयशंकर जी, ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवादियों को अपना जवान मानता है, वही पाकिस्तान जो दिन रात एलओसी पर हमारे जवानों को निशाना बनाता है। लेकिन एक बात बताऊं, मीटिंग की सबसे मजेदार बात यह है कि छोटी छोटी आंखों वाला चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही बैठक का होस्ट भी था, जिसने हर बार पाकिस्तान का साथ दिया, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और लद्दाख के गलवान घाटी में खून से भीगी बर्फ पर हमारे 20 जवानों की शहादत की जिम्मेदारी की कम्युनिस्ट जनरलशिप पर है। तो फिर जयशंकर साहब, क्या ये शांति वार्ता थी या चीनी निर्देशों पर जरूरी अटेंडेंस, जहां आपको जाना ही पड़ता, आप मना नहीं कर सकते थे? खैर, याद दिला दें वो बात जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कही थी कि चीन के पास मोदी के कुछ प्राइवेट वीडियो हैं, और अब वही भारत की विदेश नीति को रिमोट कंट्रोल कर रहा है। सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। जब चीन गलवान में हमारे जवान को मारता है, तब मोदी जी कहते हैं कि कोई घुसा भी नहीं हमारे बॉर्डर में। जब पाकिस्तान 27 निर्दोषों को मारता है, तब जयशंकर साहब इशाक डार के साथ एक टेबल पर बैठकर बैठक का आनंद लेते हैं। और जब हम बदला लेते हैं तो चीन संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाल देता है, लेकिन हमारी सरकार फिर भी चीन के गोद में बैठने को उतारू है। आखिर क्यों? साफ है कि मोदी सरकार चीन के सामने मजबूर है, क्योंकि स्वामी के दावे के अनुसार मोदी जी का जो भी वीडियो चीन के पास है, उससे तो यही लग रहा है कि वही वीडियो अब भारत की विदेश नीति चला रहा है। वरना क्या वजह है कि पाकिस्तान के मंत्री के सामने जयशंकर साहब ऐसे बैठे जैसे किसी बोर्डिंग स्कूल का छात्र प्रिंसिपल के सामने बैठा हो, वो भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ। वही पाकिस्तान जिसके भेजे आतंकवादियों ने पहलगाम में 27 लाशें बिछा दी थी, और जब सेना ने बदला लिया तो चीन ढाल बनकर पाकिस्तान के साथ सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि सैन्य सहायता भी किया। क्या यही न्यू इंडिया है मोदी जी, जहां पाकिस्तान के गुनाह छिपाने के लिए चीन की मेज पर सिर झुकाना पड़ता है? क्या अब मोदी जी की विदेश नीति व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं, बीजिंग के हार्ड ड्राइव से चलाई जा रही है? लग तो यही रहा है मोदी जी, और यह भी लगने लगा है कि कुछ तो दाल में काला जरूर है जो आप पता नहीं रहे हैं, लेकिन इससे देश को बड़ा नुकसान होगा। मोदी जी, पाकिस्तान, चीन और आपकी सरकार की चुप्पी तीनों एक साथ मिल गए हैं, जिससे देश की गरिमा खतरे में है। और हां, आपके सरकार की मजबूरी भी नंगी हो चुकी है।